हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इंसिडेंस देखें कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का इंसिडेंस क्या है, रेशियो क्या है, तो लगभग 10,000 बच्चों में जो है एक बच्चे को जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। और 50,000 एडल्ट में से जो है किसी एक एडल्ट को जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। मोर्टेलिटी, अगर मोर्टेलिटी रेट क्या है, अगर अनट्रीटेड रह जाए तो मोर देन 70% है। और मोर्टेलिटी प्रोटोकॉल अप्लाइड मतलब कितना, मतलब नॉर्मल जो है वो देखा गया है, तो मोर देन 5% जो है वो देखा गया है। नेक्स्ट है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है। द जेनेटिक डिफेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट एट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके मसल्स में होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जब जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं तो क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया ट्रिगर होता है। जो मेजर जीन है, क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है तो किसी ना किसी जीन में म्यूटेशन होगा तभी ये पॉसिबल है। तो इसके लिए RYR1 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। RYR1 इसको बोलते हैं राइनोडाइन रिसेप्टर जीन, जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो ये है CANA1S। अब है ये एक प्रकार का इनहेरिटेंस ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है। तो कह रहा है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, यानी 50% जो है ट्रांसमिशन रिस्क है। मतलब अगर पेरेंट्स को है तो ऑटोजोमल जीन ट्रांसफर के थ्रू जो है वो 50% चांसेस है कि बच्चे में भी ये हो। अब डेफिनेशन क्या है, तो इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस, ये क्या है, एक हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस है। किसमें, जो स्केलेटल मसल में होता है। किसके द्वारा ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक एनेस्थेटिक इन सस्टेनेबल इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन अनकंट्रोल्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज। अब जब कोई जीन डिफेक्टेड है तो अगर पर्टिकुलर एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है पेशेंट में जो है ये ट्रिगर करेगा। और ट्रिगर करेगा तो उसके वजह से इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम है, केटायन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन होगा। और एक्सेसिव मसल कंट्रैक्शन के थ्रू जो है वो हीट जनरेशन होगा और फर्दर जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आपको देखने को मिल सकता है। तो एक तो है यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, ये एक नॉर्मल एक्टिवेशन सिनेरियो है और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया म्यूटेशन सिनेरियो है। तो इसमें आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जो है वो कैल्शियम रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है द हाइपर मेटाबॉलिक कैस्केड। देखें तो कैसे ये पॉसिबल हो पाता है, ये अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर एंड रिलीज मीन्स जो डिफेक्टिव R1 जो एक्टिव जीन है वो एक्टिवेट होगा, जिसके वजह से मैसिव इंट्रासेलुलर केटायन रिलीज होगा। पहले क्या होगा, जो डिफेक्टिव जीन होगा वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन के बाद जो है वो कैल्शियम जो है वो रिलीज करेगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज करेगा, जिसके वजह से अनकंट्रोल्ड डिप्लीशन होगा, सॉरी अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्लीशन होगा। क्या होगा, तो सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैसिव एटीपी कंजम्पशन। तो बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और बहुत ज़्यादा एटीपी का यूज होगा, क्योंकि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और अब जब एटीपी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो एटीपी का प्रोडक्शन भी चाहिए, तो यानी मेटाबॉलिक फायर जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी एक्सेसिव O2 कंज्यूम होगा, एक्सेसिव ऑक्सीजन यूज होगा और जिसके बदले में जो है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो बर्न होगा मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसके फलस्वरूप जो है CO2 रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा, साथ में मैसिव हीट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट है सेलुलर कोलैप्स की बात करें तो मसल सेल जो है वो रप्चर होंगे, जिसको बोलते हैं रैप्डोमाइलोसिस। रैप्डोमाइलोसिस, सीवियर एसिडोसिस होगा और लास्ट में सिस्टेमिक फेलियर होगा, यानी हाइपर
and cardiac arrhythmia and cardiac arrest occurs. नेक्स्ट है फार्मेकोपिया मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रिगर और सेफ एजेंट्स की बात करें तो कौन ऐसे एजेंट्स हैं या कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सक्सिनाइलकोलिन जो डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है, ये जो है मसल मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को डायरेक्टली ट्रिगर करता है। तो अगर किसी को जो है हिस्ट्री है कि मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हुआ था तो उसमें हम सक्सिनाइलकोलिन जो है वो नहीं यूज करेंगे। एम्स में जो है इससे रिलेटेड जो है एमसीआरई थर्ड में जो है क्वेश्चन आया हुआ है इससे। नेक्स्ट है वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी थोड़ा बहुत जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के सिनेरियोज को जो है वो ट्रिगर करते हैं, आप याद रखिएगा। कौन कौन से एजेंट्स हैं तो हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, इनफ्लोरिन। अब सेफ जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या है अपने पास, मतलब अगर हम ये यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे गैसेस, हम जो हमारा नॉर्मल यूज होता है तो ऑक्सीजन हम यूज करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। आईवी एनेस्थेटिक हम यूज कर सकते हैं प्रोपोफॉल, केटामिन, इटोमिडेट, मिडाजोलम, डेक्समेडेटोमिडीन। और एनाल्जेसिक और लोकल्स हम यूज कर सकते हैं ओपियोइड्स और लोकल एनेस्थेटिक्स। और मसल रिलैक्सेंट जो है हमारा चॉइस हो जाएगा नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट द मिसलीडिंग नेम यानी डू नॉट वेट फॉर द फीवर, यानी इसमें क्या है तो बाय द टाइम टेम्परेचर राइजेस मोर्टेलिटी रिस्क इज क्रिटिकल, हाइपोथर्मिया इज अ लेट स्टेज मैनिफेस्टेशन। मतलब जो अगर हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की बात कर रहे हैं तो इसमें हाइपरथर्मिया एक वर्ड लगा हुआ है। तो हाइपरथर्मिया जो है वो लेट कॉम्प्लिकेशन है, मतलब लेट साइन है एक तरह से बोले तो, कि सबसे लेट साइन है, सबसे लेट मैनिफेस्टेशन है कि पेशेंट को मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हुआ है। तो अर्ली साइन क्या है ना, अर्ली साइन है टेकिकार्डिया, मेसिटर जो मसल मैस्टिकेशन होता है, मेसिटर मसल रिजिडिटी आपको देखने को मिल सकता है, ये सबसे आइडियल साइन है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है स्पेशली आफ्टर सक्सिनाइलकोलिन। और नेक्स्ट है जनरलाइज रिजिडिटी आपको देखने को मिल सकता है और ड्रॉपिंग SpO2, ठीक है, SpO2 में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। एक्यूट लैब रीअरेंजमेंट्स की बात करें तो आपको PaCO2 जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी पीएच जो है वो कम देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाई लैक्टेट प्रोडक्शन, क्योंकि एसिडोसिस हुआ है, आइदर वो मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है, तो लैक्टेट आपको जो है ज़्यादा रिलीज होते हुए दिखेंगे। साथ में आपको जो है सीरम सीके लेवल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और डार्क ब्राउन यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन्यूरिया। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो क्या है तो कैफीन हैलोथेन कॉन्ट्रेक्चर टेस्ट। क्या है कैफीन हैलोथेन कॉन्ट्रेक्चर टेस्ट, CHCT टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, हम करवा सकते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को जो है वो पता कर सके। रिक्वायर मसल बायोप्सी एक्सपोजर टू हैलोथेन या कैफीन, एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्चर कंफर्म्स द ससेप्टिबिलिटी। रूल आउट डिफरेंशियल्स की बात करें तो थायरॉयडस्ट्रोम, सेप्सिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और फियोक्रोमोसाइटोमा, और आपको जो है इनएडिक्वेट एनेस्थीसिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इमीडिएट एक्शन प्रोटोकॉल जो है द फर्स्ट 5 मिनट, वो हमें क्या करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ट्रिगरिंग एजेंट, मीन्स सबसे पहले जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रिगर कर रहा है जैसे सक्सिनाइलकोलिन या अदर जो हमने इनहेलेशनल एनेस्थेटिक देखा था, उससे हमें स्टॉप करना है इमीडिएटली। देन डिस्कनेक्ट वेपराइजर्स, वेपराइजर्स को जो है सबसे पहले बंद कर देना है। डू नॉट गिव मोर सक्सिनाइलकोलिन, कॉल एंड ब्रीथ, यानी कॉल मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मैनेजमेंट टीम एंड हाइपर वेंटिलेट विथ 100% ऑक्सीजन, क्योंकि आपने देखा था SpO2 जो है वो फॉल होते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। और हाई CO2 PaCO2 आपको देखने को मिलेगा, तो इसके मैनेजमेंट के लिए भी आप क्या करोगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करोगे। और इस समय जब
मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हो रहा है, जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो पेशेंट में जो है वो चांसेस हैं कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन जो है बॉडी में पहले से जो प्रेजेंस है ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो आपको SpO2 मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हाई फ्लो डिवाइसेज आप यूज करोगे, लगभग 10 to 15 लीटर पर मिनट जो है वो आपको ऑक्सीजन मेंटेन करना जरूरी है। एंटीडोट की बात करें तो एडमिनिस्टर IV डेंटोरलिन, इसका जो दवाई है, इसका जो एंटीडोट है, मेडिसिन है, जो आप मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के समय पेशेंट को दे सकते हो, वो है डेंटोरलिन। ठीक है, ये भी एम्स में पूछा जा चुका है, MCRE थर्ड में ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्लिनिकल पल्स क्या है, तो सर्वाइव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द स्टॉप टू द एंटीडोट। मीन्स पेशेंट सर्वाइव करेगा, है ना, या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने जो ये ट्रिगरिंग एजेंट है वो कब स्टॉप किया और आपने डेंटोरलिन कब एडमिनिस्टर किया। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट डेंटोरलिन सोडियम जो हम यूज करते हैं, ये क्या है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये इनहिबिट करता है एक्टिवेटेड जीन को। तो जीन जो एक्टिवेट हुआ था वो क्या था, RYR1, ब्लॉकिंग कैल्शियम रिलीज को रोकता है, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज जो था वो बंद हो जाता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और हाल्टिंग हाइपर मेटाबॉलिज्म। डोजिंग प्रोटोकॉल क्या है, तो इनिशियल डोज जो है 2.5 मिलीग्राम पर केजी IV देंगे। टाइट्रेशन रिपीट एवरी 5 to 10 मिनट्स अंटिल सिम्टम जो है वो इम्प्रूव हो, और मैक्सिमम क्यूमुलेटिव जो है वो 10 mg पर केजी हम दे सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो 1 mg पर केजी एवरी 4 to 6 आवर्स फॉर एटलीस्ट 24 आवर जो है हम दे सकते हैं। क्रिटिकल वार्निंग क्या है, तो नेवर को एडमिनिस्टर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है डेंटोरलिन के साथ, नहीं तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन कॉजेज सीवियर हाइपरकैलेमिया और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, मैनेजिंग एंड मेटाबॉलिक फॉल आउट की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल, सबसे पहला चीज क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल, यानी एक्टिव कूलिंग वाया आइस पैक्स, कोल्ड स्लाइन और गैस्ट्रिक और ब्लैडर लिवाज करके हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रूशियल रूल क्या है, तो स्टॉप कूलिंग एट एग्जैक्टली 38 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट हाइड्रोजेनिक हाइपोथर्मिया। तो जब भी बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का जो है 38 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो आपने क्या करना है, वहीं पे स्टॉप कर देना है। आप आइस पैक्स या गैस्ट्रिक लेवाज या ब्लैडर लेवाज जो है वो नहीं करना है। रीनल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मेंटेन यूरिन आउटपुट एट 2 ml per kg per hour, utilize IV fluids, mannitol often in dentoline formulation or furosemide। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस, तो ट्रीट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट ट्रीट हाइपरकैलेमिया विद द इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज और calcium chloride or gluconate to stabilize myocardium and beta 2 agonist। Treat arrhythmias using ACLS, avoid कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपको नहीं देना है। आप कभी ये सोच लो कि एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज हो रहा है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दें, नहीं, ये क्या करेगा, तुरंत स्पाइक करा देगा किसको, हाइपर कैलेमिया को। ठीक है, मतलब पोटेशियम लेवल को जो है बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, हम क्या कर सकते हैं, तो द 24 आवर विंडो मैंडेटरी ICU एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। देन रिस्क रिकरेंस या रिकरेंस को जो है हम रोकते हैं। मॉनिटर हमें क्या करना है, तो ECG मॉनिटर करना है, ATCO2 मॉनिटर करना है, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और जो है वो हमें ABG देखना है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया सेफ ऑपरेशन थिएटर OT प्रिपरेशन चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, तो डिटेल फैमिली हिस्ट्री, किसी मम्मी पापा दादा दादी किसी को जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तो नहीं है। प्रीवियस एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन आपको चेक करना है कि अगर पहले सर्जरी हुई है या एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो उससे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ट्रिगर तो नहीं हुआ है।
देन आपको अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आपको टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेटिक जो है वो आप प्लान कर सकते हो यूजिंग नॉन ट्रिगरिंग एजेंट। नेक्स्ट थर्ड वन इज रिमूव और disable vaporizers, flushing the anesthesia machine and utilize active charcoal filters. Ensure immediate physical access to dentalin in the OT. नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन क्लिनिकल पाथ क्या होने वाला है। तो प्री ऑप में जो है मेलिग्नेंट्स हाइपरथर्मिया सेफ मशीन फ्लश फिल्टर वेरीफाइड इंटरलिन कार्ड इज द स्टॉक्ड एंड परजेंट। इंट्रा ऑपरेटिव विजिलेंस जो है वो आपको देखते रहना है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव क्राइसिस में जो है आपको सपोर्ट जो दे सकते हो उसके लिए आपको जो है वो प्रिपेयर रहना है। और नेक्स्ट क्राइसिस में तो रैपिड रिकंस्टिट्यूट डेंटली और रिक्वायर सिग्निफिकेंट मैनुअल एफर्ट और असिस्ट इन एक्टिव कूलिंग आइस और स्लाइम मेथड। नेक्स्ट है MCRE5 के लिए जो है वो वन लाइनर्स जो है वो क्या आ सकते हैं। तो ये एक जेनेटिक्स डिजॉर्डर है, ऑटोजोमल डोमिनेंट जो है, और मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होने वाला जीन जो है वो है RYR1 जीन। लेट साइन क्या हो सकता है। तो हाइपरथर्मिया इज द लेट मैनिफेस्टेशन। अच्छा, इससे अगर एम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के नाम से ही खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि इसमें लास्ट में हाइपरथर्मिया लगा हुआ है और ये पूछ रहा है कि अर्ली साइन क्या है, तो आप हाइपरथर्मिया को टिक करके आ जाओगे, लेकिन वो गलत होगा, वो सबसे लेट साइन है। फेटल एरिथमियाज ड्रिवन बाय द सीवियर हाइपरकैलेमिया। अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करते हो तो तुरंत जो है वो पोटेशियम को स्पाइक करा देगा और जिसकी वजह से जो है कार्डियक एरिथमियाज आ सकते हैं। ट्रिगर की बात करें तो सक्सिनाइल कोलिन जो है एजेंट है, ट्रिगर कर सकता है। और कुछ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स भी हैं जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के सिनेरियो को ट्रिगर करते हैं। मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट की बात करें तो आईवी टेंटोरल सोडियम हम यूज करेंगे और रिड्यूस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज जो है उसको हम कम करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव हम क्या कर सकते हैं। तो आईसीयू ऑब्जर्वेशन मैंडेटरी है 24 आवर्स के लिए, है ना, और रिस्क ऑफ रिकरेंस जो है वो हाई है। अर्ली साइन क्या है। तो इंट्रा ऑपरेटिव अर्ली साइन इज राइज इन EtCO2 और मैसिटर मसल जो होता है उसमें रिजिडिटी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन सक्सामेथोनिया। प्रोटोकॉल क्या है। इमीडिएट स्टॉप और स्टॉप ट्रिगर हाइपर वेंटिलेट विथ 100% ऑक्सीजन और स्टॉप एक्टिव कूलिंग एट 38 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करना है, पहले जो भी ट्रिगरिंग एजेंट है उनको बंद करना है, उनको पेशेंट को देना नहीं है। उसके बाद पेशेंट को 100% ऑक्सीजन से हाइपर वेंटिलेट करना है और साथ में एक्टिव कूलिंग मेथड को जो है अपनाना है। तो आई होप ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।